मैं आज हम लोग पहुँचे हैं पगोड़ा और मेरे साथ में एक जानवर है, सॉरी टाइगर है। वैसे टाइगर जानवर ही होता है लेकिन हम इनको प्यार से टाइगर बोलते हैं। इनका नाम भूल गया, लेकिन शायद मनीष कपूर बोलते होते थे कुछ लोग पहले, क्योंकि अब तो टाइगर के नाम से ही मशहूर हैं। तो मनीष भाई के से जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी इनकी ज़बान से, हालांकि दोबारा से जब वीडियो बनती है तो वो कहानी वैसे नहीं आ पाती है जैसी मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि जो आप एलोपैथी के ट्रैप में फंसे हुए हो और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से नरक बनाया हुआ है खुद से, सिर्फ इसलिए कि उनको पता नहीं है या इसलिए कि वो बदलाव से डरते हैं, कि जब भी उनको लगता है कि कहीं अगर मैंने ऐसा किया तो ये ना हो जाए या नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मनीष हमारे साथ में। जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली और जिस तरह से इनकी लाइफ बदलने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो बदलाव लेकर के आए, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मनीष का वज़न हुआ करता था 100 कितना किलो 16 किलो 116 किलो 116 किलो का जवान है ये हमारे सामने। और अगर इसकी उम्र पता लगे आपको कि ये 50 दिवाली खा चुका है तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, मतलब अभी जब ये उतरा था, उतरते ही इनको एक वहाँ से बोलता है एक बंदा, ये थोड़ा अलग हुआ हमसे, तो देख के बोलता है सर विच कंट्री। तो जब इसने बोला तुमको कौन सा चाहिए, तो पता लगा रहे तो हमारा ही है, इंडिया का ही है। तो मतलब ये इनके फुर्ती को देखेंगे, इनका दिनचर्या देखेंगे, इट्स ट्रमेंडस। और एनर्जी लेवल इसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन ये 116 साल का बच्चा, आदमी, बूढ़ा, जो भी आप कहना चाहें, 116 किलो का, सॉरी 116 किलो का, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली और कैसे रियलाइज़ किया और मतलब कैसे इनकी ज़िंदगी होती थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी एक सबक हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो मनीष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप 116 साल के बता रहे हो, 116 किलो के बता रहे हो अपने आप को थे आप। वैसे मुझे लग रहा है 116 साल आप जीने वाले हो सकता है 216 भी जियो, पर जिस हिसाब से आप चल रहे हो। लेकिन आपको वो वक्त जब 116 किलो आपका वज़न होता था, तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी और आपकी फीलिंग्स कैसी थी, और उससे जब आपका वज़न कम होने लगा तो वो कैसा होने लगा? सिर्फ फिलहाल अभी इतना बताइए, आपके वो जज्बात मैं जानना चाह रहा हूँ। जब देखिए, मेरा वज़न जब 116 किलो था तो बस मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है और आलस भरा पड़ा रहता था। और आजकल के लोगों की तरह जवान लड़के लोग जो 11-12 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, वही सब मेरे साथ भी होता रहता था। और हर काम को मुझे बोझ लगता था। मैं लगता था यार मुझे क्यों काम करवाया जा रहा है मेरे से, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मुझे काम करवाने पर मजबूर कर लेती थी। ये मेरे साथ काफ़ी हुआ। फिर एक अरसा ऐसा आया कि जिन डॉक्टरों के बारे में आप लोग समझते हो कि वो भगवान है, वो डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप डॉक्टर लोग बिना दवा के किसी का इलाज कर सकते हो? अगर वो कर सकते तो वो आज डॉक्टर नहीं रहते, इसीलिए वो आज कसाई बन चुके। आपको कोई बीमारी भी थी? जी, मेरे को डायबिटीज़ की बीमारी थी। डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2? डायबिटीज़ टाइप 2 थी मेरे को। टाइप 2। और मैं गोलियों पे था, लेकिन मेरा खान पान एकदम गलत था। खाता पीता मौज मस्ती करता था, जवान था। हाँ, काफ़ी पीता था मैं, दारू भी। लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि आप दारू पीना बंद कर दो। वो बोले आप कम पिया करो, आप खान पीन अपना थोड़ा कम ठीक ठाक करो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं टैबलेट से लेके इंसुलिन पे आ गई। और जब मैं इंसुलिन पे आया तो 6 साल तक लगातार मैं इंसुलिन पे रहा। और इंसुलिन पे आने के बाद जब डॉक्टर से मैं पूछता था कि डॉक्टर साहब क्या बुखार की गोली लेने के बाद बुखार ठीक हो जाता है, तो ये इंसुलिन और डायबिटीज़ की गोली लेने के बाद डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक होती? तो डॉक्टर साहब मुझे जवाब देते थे कि आपके पेनक्रिया जो है ना वो फेल हो चुकी है। माइंडेड फेल हो चुकी है। हाँ, वो बोलते थे आपके पेनक्रिया कभी काम नहीं करेंगे, आपको इंसुलिन पर ही ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम। तो मैं सोचता था शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, ऐसे ही रहना पड़ेगा। और मैं उसी ज़िंदगी के साथ इंसुलिन लेकर धीरे धीरे करके मैंने 6 साल निकाल दिए। अचानक एक दिन रात में मुझे ऐसा लगा कि ये क्या मैं जानवर जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कि मैं इंसुलिन लेकर रात में सोता हूँ और सुबह फिर अपना दिनचर्या चलाता हूँ। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और मैंने अपने आप को एक हट कर दी कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलती है खाने पीने से। जो 50 साल के अंदर हमारा खान पीन बदली हुआ है
और उन सब चीज़ों का फ़ायदा डॉक्टरों ने उठाया है आप सब लोगों से, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसकी तलाश करनी शुरू की कि पहले ये बीमारियाँ क्यों नहीं होती थी। अमीर लोग अपना ख्याल सेलिब्रिटी लोग कैसे रखते थे, गरीब किसान जो 8-8 घंटे धूप में काम करता था वो अपना ख्याल कैसे रखता था। तो मुझे धीरे धीरे पता होने लगा कि किसी भी जानवर की चीज़ को नहीं खाना चाहिए। एनिमल फूड मतलब कोई एनिमल फूड नहीं है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपको 5 दिन पुरानी रोटी दे दी जाए तो आप उसको बासी रोटी बोलकर छोड़ देंगे, मगर आप लोग वही हो जो 6 महीने पुराने मैन्युफैक्चरिंग लिखे हुई डेट के बिस्किट खा लेंगे। हाँ। आपको मालूम है वो बिस्किट भी एक एनिमल कंटेंट से भरा हुआ है। तो आप किसी भी एनिमल फूड को छोड़ दो, आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी। आप किसी भी आउटसाइड फूड को छोड़ दो, आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी। आउटसाइड फूड मतलब आप किसी भी होटल का खाना खाना छोड़ बाहर, दो, घर से बाहर का घर खाना। के बाहर का खाना। हाँ। और कोई भी पैक कुक फूड खाना बंद कर दो। जैसे मैंने बिस्किट का बोला, हर पैक फूड के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है। आपके घर के खाने की मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होती, लेकिन सब पैक फूड में मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। हाँ। उसी डेट की वजह से आपको ट्रैप किया जा रहा है। और जितने भी ये डॉक्टर है ना, इनको 5-5, 10-10 करोड़ रुपया दिया जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वसूल करने के लिए तो हम ही बैठे हैं ना। हाँ। और डॉक्टर का सबसे बड़ा स्लोगन यही है सर, मैं आप लोगों को बता दूं, ए पेशेंट क्योर इज ए कस्टमर लॉस्ट। आप ये समझने की कोशिश करो, कोई डॉक्टर आपको नेचुरोपैथी से ठीक नहीं करेगा, वरना उसका तो नुकसान हो जाएगा। वो एलोपैथी का बेचारा तो नुकसान रोटी है। कैसे चलाएगा। हाँ। एलोपैथी से यही सब हो रहा है। और धीरे धीरे मैंने अपनी डाइट को चेंज किया। मेरे गुरु मेरे को मिले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिन्होंने मुझे पूरा साहस दिया और बोला कि आप उनसे इंसुलिन बंद मिले? कर दे। मेरी टेलीफोनिक बात हुई उनसे। अच्छा, तो उन्होंने आपको पहले कुछ कहा था कि आप 72 घंटे ऐसे कुछ? नहीं, मैंने तब उनके क्या? यूट्यूब चैनल्स काफ़ी वगैरह देखे थे। ओके, ओके। जिसमें ये लिखा हुआ था कि 72 घंटे में डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। हाँ। ये सब मैंने देखे थे, मगर मैं घबरा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से एक डॉक्टर भी आपको डरा देता है, मैं भी डरा हुआ ही था। हाँ। कि आप किसी की बातों में और यूट्यूब में ना आना, क्योंकि मैं उसका कस्टमर बना रहा हूँ। यस। ये चीज़ होती थी। आपको बताऊं, 140 ये हायर पॉइंट दिया हुआ है लोग ने डायबिटीज़ लेवल का, और मेरी 142 हो गई थी, तो भी मेरा इंसुलिन बंद नहीं करवाया गया था। हाँ। और यहाँ विश्वरूप राय डॉक्टर बोलते हैं कि 250 तक नॉर्मल होता है। आप किसी भी बुखार वाले इंसान की डायबिटीज़ चेक करोगे 300 के ऊपर होगी, और उसको इसी ट्रैप में फंसा दिया जाएगा। उस दिन के बाद मैंने अपना खान पान का जरिया चेंज किया। जितनी भी कच्ची चीज़ें थी मैंने खानी शुरू की, जितना भी बाहर का खाना था मैंने बंद किया। यहाँ तक कि एनिमल फूड के अंदर दूध भी आता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जानवर ने गाय का दूध पिया है? ना किसी घोड़े ने गाय का दूध पिया है, ना किसी हाथी ने पिया है, और ना ही किसी शेर ने पिया हुआ है। और ये सब मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। उसी तरीके से एक इंसान ही बेवकूफ़ बना हुआ है। हमने बचपन में अपनी माँ का दूध पी लिया, ये हमारे लिए बस हो गया है। हर जानवर ने अपनी माँ का दूध पिया, बस जो मैमल हैं। और किसी ने भी गाय का दूध नहीं पिया है। तो 72 घंटे के बाद आपने, मतलब कितने दिन में के बाद आपकी इंसुलिन छूट गई थी? मेरी इंसुलिन 1 महीने के अंदर छूट गई थी, क्योंकि मैं 20 ml की इंसुलिन लेता था लिंटेस कंपनी की। हाँ। हर 550 रुपये की वो शीशी जो है 1 हफ्ता मेरी चलती थी। 5 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि 100 ml की वो इंसुलिन आती थी। हाँ। तो मैं बोला यार 550 रुपये ये लगाऊं, इससे अच्छा मैं अच्छा खाना पीना खाऊं। आज मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जो नारियल पानी पीते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो गन्ने का जूस पीते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सलाद खाते हैं? कोई नहीं ये सब करता है। आप एक बार अपने आप की कोशिश करो। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय की अगर डाइट कोई फॉलो करेगा, और किसी ने आपको बोल भी दिया ना कि 5 लाख तैयार करो किसी डॉक्टर ने, और 1 महीने बाद आना बाईपास सर्जरी है, ये DIP डाइट फॉलो करते ही 15 दिन में वो बाईपास सर्जरी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी। इसका जीता जागता गवाह मैं खुद हूँ। आज मैं रात में 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, परमात्मा और खुद को 1 घंटा देता हूँ, 3 घंटे अपने शरीर को देता हूँ। 50 साल के लगभग मेरी उम्र हो चुकी है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे आप ये बताइए, उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे इसको डाइट को फॉलो किया, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या खाना खाते हैं, और अब आप इंसुलिन से पीछा छूटे हुए आपको कितने दिन हो गए हैं? पहले कितने दिन हो गए ये बताइए, और फिर बताइए कि आपका डाइट चार्ट क्या रहता है, और पूरा दिन आप क्या क्या खाते हैं, मतलब। और मैं टोटल आपको बताऊं कि मैं 6 साल तक इंसुलिन पे था, और आज मुझे 5 साल पूरे हो गए, मैंने एक भी गोली नहीं ली है, और मैं किसी डॉक्टर के पास गया भी नहीं हूँ। और मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूँ,
उसका हालचाल लेने के लिए, उसको पूछने के लिए कि तू ठीक है कि नहीं। तेरा मेरा पैनक्रियाज हाँ, फेल तो था। मैंने उसको पूछा मेरा पैनक्रियाज जो फेल थे अचानक कहाँ से ठीक हो गए, तो वो बोलता है तू लाखों में एक है जिसने ठीक कर दी है। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप भी तो लाखों लोगों को कस्टमरों को देखते हो, तो उन पेशेंटों को क्यों नहीं ठीक करते हो। हाँ। मैं आपको बता दूं, आप एक सवाल अपने आप से पूछिए, किसी जानवर को कौन ठीक करता है जिसको बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुत्ता अगर बीमार हो जाए, कोई नहीं ठीक करता। ऊपर वाले ने शरीर अपना बनाया ही ऐसा है जो खुद को अपने आप ठीक करता है। थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा सब्र रखो, 3 दिन में हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। 72 घंटे में डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। ये उनके लिए भी है जो बुखार होते ही बुखार की दवाई ले लेते हैं, खांसी होते ही खांसी की लेना शुरू कर देते हैं, और जुकाम होते ही जुकाम को ठीक करने चल पड़ते हैं। यानी कि वो छोटी बीमारियां जो शरीर अपने आप को हील करने के लिए आपको देता है, वो हीटिंग प्रोसेस, वो छींक, वो जुकाम, वो खांसी, वो सारे का सारा काम जो है वो शरीर अपने आप को हील करने के लिए देता है। तो डायबिटीज़ भी 72 घंटे में हो रही है, बाकी की सारी बीमारियां भी 72 घंटे में अपने आप से ठीक हो रही हैं। वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद उसको ठीक करने का काम आपका है कि उसको लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। सवाल दूसरा नंबर ये, आप अपनी डाइट चार्ट बताइए कि आप डाइट क्या फॉलो करते हो 3:30 बजे उठने से 3 बजे उठने से लेकर। सुबह 3:30 बजे उठ के पहले मैं 1 लीटर गर्म पानी पीता हूँ। वो गर्म पानी जो रात का थर्मस में पड़ा होता है उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा रहता है, जो मुझे पता नहीं कोई अलग ही एक पावर देता है। दालचीनी एक नेचुरल सोर्स है, इसके लिए मैं वो लेता हूँ। उसके बाद 3 खजूर खाने के बाद मैं अपना दिनचर्या शुरू कर देता हूँ। 3 खजूर इसके लिए खाता हूँ कि मैं रात का भूखा हूँ, शाम के 6 बजे के बाद लगभग मैं कुछ नहीं खाता हूँ। इसके लिए रात का भूखा हूँ तो सुबह 3 खजूर खाता हूँ। मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि खजूर की जो ताकत है, खासकर उन औरतों के लिए ये खजूर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर औरत का हीमोग्लोबिन में डिफरेंशिएट आता ही है, हमेशा लो रहता है। ये डेट्स ओरिजिनल है, नेचुरल स्वीटनेस है। जिस दिन आपने डेट्स खाना शुरू किया, आपको शक्कर, आइसक्रीम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मेरा दिनचर्या शुरू होता है कि दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ मैं फल खाता हूँ। और आज 116 से मैं 76 किलो के वज़न पे आ चुका हूँ, और 76 किलो के हिसाब से 760 ग्राम मेरा सलाद का पूरा टीम है, जो आधा दिन में खाता हूँ, आधा मैं शाम को खाता हूँ। उसके अलावा उबले हुए चने खाता हूँ, स्प्राउट खाता हूँ, ड्राई फ्रूट खाता हूँ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब खाता हूँ, लेकिन बिना घी के। तेल भी जो उसमें वापरा जाता है, मैं अपने घर पे मेरी बिटिया बना के देती है, और वो खोपरे का तेल होता है, नहीं तो सरसों का तेल। लोग पूछते होंगे घर में कितना तेल लगता है, लोगों के घर में 5-5 लीटर तेल लगता है, मेरे घर में 1 लीटर तेल भी पूरे महीने में नहीं लगता है। तो आप ये सोच लो, सारा तेल तो मुझे बादाम, पिस्ते और मूंगफलियों से मिल जाता है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ये रिफाइंड ऑयल खाने की। रिफाइंड ऑयल नहीं है, ये जहर का कारखाना है। यानी पैक्ड फूड जितना भी है ये समझिए, बाज़ार से जो भी खाने का सामान आ रहा है वो समझिए, ये सारा का सारा मटेरियल आपके बच्चों को किस तरह से मतलब आप ये समझिए, या तो आप इकोनॉमिकली वीक होंगे, या आप शरीर से कमज़ोर होंगे, या आप दिमाग से कमज़ोर होंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता आपका टीचर और आपका डॉक्टर मिल के ख़त्म कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि टीचर आपको ये कह रहा है कि सवाल नहीं पूछना है, और डॉक्टर ये कह रहा है कि हमको ज़्यादा पता है कि तुमको ज़्यादा पता है। मतलब वो बंदा कह रहा है कि यार ये तो मतलब मर चुका है, वो एक कहावत है ना कि ये तो मर चुका है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं सांस तो चल रही है, वो उठ के कहता है नहीं मैं तो सांस चली आ रही, डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है कि तेरे को ज़्यादा पता है। तो इट इज़ लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने मनीष कपूर को देखा, यहाँ इनका ऑफिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। इधर कौन सी जगह पर है आपका ये? अंधेरी साकीनाका। अंधेरी साकीनाका में। और इनकी बिटिया इनके साथ बिजनेस में साथ देती होती है। बेटा इनका एक बहुत बड़ी चोर कंपनी में काम करता है, लेकिन वो काम करता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। JP मॉर्गन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये कंपनी आती है ना। शायद अभी तो हम लोग, क्योंकि इस आंदोलन के चलते, मानवता को बचाने वाले आंदोलन के चलते हम लोग इकट्ठे हुए थे, और ये एक बड़ा कुदरत का एक करिश्मा रहता है कि ऐसे लोग हम सर्कल में आ जाते हैं जहाँ सारी दुनिया के अंदर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को मास्क लगा के मार रहे हैं। वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को ना ही तो इन्होंने टीका लेने दिया, ना ही अपने आसपास पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर आंदोलन चालू किया हुआ है। हर मिलने वाले को, जानने वाले को यही काम कर रहे हैं। यही हमारे विनोद सालवे साहब इधर बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। सालवे साहब भी यही काम करते हैं, सारा दिन लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, तो अपने अपने इलाकों में लोगों से बातचीत करके लगातार जगा रहे हैं।
तो आपने देखा कि सिर्फ डाइट फॉलो करने से, केवल डाइट फॉलो करने से आपने 40 किलो वज़न कम किया हुआ बंदा, आप सोचिए ये 116 किलो का कैसा लगता होगा, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और आप संजीव भाई कैमरे के पीछे हैं, इन्होंने अपना वज़न, इन्होंने आपका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही था संजीव भाई, बोलिए बताइए आप, फिर हम राजीव भाई करीब 80 था, करीब 80, अभी कितना है? अभी 69। 11 किलो वज़न कितने दिन में ठीक हो गया आपका? 4 महीना। 4 महीनों में राजीव भाई ने अपना 11 किलो वज़न कम किया सिर्फ डाइट फॉलो करके। और अब आने वाले वक्त में ये और जवान होते जा रहे हैं, तो ये दोनों क्योंकि इकट्ठे रहते हैं मनीष और राजीव, तो आने वाले वक्त में हम बहुत कम वज़न इनका देखने वाले हैं। और मुझे भी प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी अपना पेट कम करूंगा इनको देख करके, क्योंकि ये कई बार चलते चलते मेरे पेट की तरफ देखते होते हैं लेकिन मैं कई बार व्यस्तताओं के चलते नहीं फॉलो कर पाता हूँ, आपकी तरह 9 बजे नहीं सो सकता हूँ, मेरे तो 2-2 बजे तक सेशंस चलते हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इस लड़ाई को ख़त्म करने के बाद हम भी अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, ऐसा उम्मीद है। और आपकी वेब सीरीज आ रही है राजीव भाई, नाम क्या है, कुछ है आइडिया? दादर स्टेशन। दादर स्टेशन मुंबई का एक बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी जी जी, दादर स्टेशन मुंबई का मैं एक लेता हूँ सबब है। कैमरा, आप बताइए। जी 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 बताइए। दादर स्टेशन जो है मुंबई का एक सबब है, हाँ हाँ सेंटर पॉइंट है, हाँ हाँ तो उसके बैकग्राउंड को लेकर के एक स्टोरी है, हाँ, की वेब सीरीज बना रहे हैं। ओके ओके। तो उसका थीम क्या है, कुछ आइडिया? बेसिकली ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर में है। हाँ बाकी जैसे जैसे स्टोरी आगे जाती है हाँ उस हिसाब से चलती है कि जो भीख मांगते हैं इनका एक रैकेट चलता है मुंबई में, हाँ, जो हाँ। बच्चे भीख मांगते हैं उनका एक रैकेट चलता है, उस बैकग्राउंड को लेकर के ये स्टोरी। हाँ ठीक, बहुत अच्छे। आप देखिए इनकी वेब सीरीज़ आ रही है और उसमें मनीष भी एक किरदार निभा रहे हैं। बहुत जल्दी इनका किरदार के बारे में बाद में हम खुलासा करेंगे जब आ जाएगा तो लेकिन फ़िलहाल समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही थी। मैं आपसे मुलाकात इसलिए करवाना चाह रहा था कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं और बाकी लोग और लोगों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं, वो हमारे लिए एक्चुअली प्रेरणा का स्रोत हैं। वो इस चीज़ को आपको बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए राक्षस बने हुए हैं ये डॉक्टर्स, और इन राक्षसों से पीछा छुड़ाना, अपने बच्चों को बचाना, ये आपका काम है। उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे मनीष भाई, जिनके बच्चों को भी डायबिटीज़ 2 कह करके लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन पे डाल दिया गया है और वो एक कैदी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। मतलब मैं उनको बच्चों को देख के कई बार बहुत तड़प रहती है। नहीं, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों से ज़्यादा उन माँ बापों की जिम्मेदारी है। हाँ और उन माँ बापों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी भी डॉक्टर के पास आप ऑपरेशन के लिए भी जाओगे ना, तो डॉक्टर आपसे पहले से लिखवा के ले लेगा कि अगर आपको कुछ हो गया हाँ। तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। उन्हीं डॉक्टरों के ऊपर आप विश्वास करके अपने बच्चों को जहर दे रहे। हाँ आप अपना खान पान बच्चों का बदली करो, कोको कोला के बदले, थम्स अप के बदले जूस पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, सलाद खिलाओ, पिज़्ज़ा बर्गर बन करके घर की दाल खिचड़ी खिलाओ। देखो कैसे वो तंदुरुस्त नहीं होते हैं। सब कुछ बदल सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन आप कोशिश तो करो। एक बार कोशिश करो, सब कुछ बदल जाएगा। और जिस वक्त आप बदलने की ताकत रखेंगे, सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप रहोगे, जैसे मैं हूँ। बहुत अच्छे मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोगों के लिए अभी हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। पूनम से तो आप मिल चुके हैं बहुत बार, राजीव भाई से मिले, ये अपने सालवे साहब हैं। ये आप देखिएगा कि ये अशोक स्तंभ है यहाँ पर। हम जिस जगह पर हैं ये पगोड़ा है। कौन सा थाना पड़ता है यहाँ? बोराई, मुंबई का बोराई थाने में ये आप देख पा रहे हैं पगोड़ा। ये एक्चुअली विपश्यना का साधना केंद्र है। यहाँ अंदर साधना होती है और ये जगह बना रखी है इन्होंने। हालांकि देखने में ये ऐसा लगता है जैसे वेटिकन सिटी से ही प्रमोट होके आया है, क्योंकि और ये हो सकता है कि ये उन्हीं वैसे ही लोगों का बनाया हुआ हो। यहाँ गेट पर भी मैंने एक बोर्ड देखा था कि मास्क लगा करके आएँ, तो मैं तभी कह रहा था कि यार ये भी उन्हीं चोरों में शामिल हैं क्या, कि विपश्यना वाले भी, कि ये भी मास्क लगाने की कंपल्सन है। तो बोले नहीं, सरकार की वो है। तो सरकार को ये हालांकि चैलेंज कर सकते हैं जितने इनके श्रद्धालु हैं और जितने इनके दान देने वाले लोग हैं उनकी मदद से, बट नहीं कर रहे। तो पता नहीं जानबूझ के नहीं कर रहे या फिर ये खुद इसमें शामिल हैं, ये समझने वाली बात होगी। मैं आगे का नज़ारा आपको देता हूँ, साइड से भी आपको मिलवाता हूँ।
आसपास कैसे मतलब है नज़ारे वो भी दिखाता हूँ, और फिर हम लोग जल्दी ही आपसे विदा लेते हैं। तो अभी हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से और सभी के साथ ही दिखाएंगे। तो मनीष भाई, यहाँ पे कौन लोग एंटर कर सकते हैं इसमें पगोड़ा में? ये विपासना के जो भी लोग मेडिटेशन करके आए हुए हैं, हाँ। जो इगतपुरी और कई जगह उनका अलग अलग जगह पे है, हाँ। वही यहाँ पे आके मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक। और कब बना था ये? ये बन के कई साल हो गए हैं। हाँ। कुछ 4, 5, 8 साल हुए। तो आप इसके कुछ मेंबर हैं मतलब? नहीं, मैं मेंबर तो नहीं हूँ। मैं एक बार विपासना 2019 में कर चुका हूँ, जहाँ पे 11 दिन हमें मौन रहना पड़ता है। हाँ। और 11 दिन हमने किसी से बात नहीं करनी, यहाँ तक कि किसी को देखना भी नहीं है। तो यहाँ ये तो मतलब एक तरह से मैं इसको ऐसे समझा कि बाहर जो ये मास्क वाला खेल था और डिस्टेंसिंग वाला इन्होंने भी चालू किया हो, ऐसा क्यों? देखिए, सब है ना, जितने भी गुरु है ना, सब समझदार हो आप लोग। सब सेट किए हुए हैं। सेट किए हुए हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा फॉलो होंगे ना, उन्हीं को ये खेल खेलने के लिए खड़ा किया जाता है। इसीलिए सलमान खान को झुग्गी झोपड़ियों में और मुसलमानों के एरिए में, मुस्लिम एरियाज़ में भेजा जाने का प्लान कर रही है महाराष्ट्र सरकार कि जो सेलिब्रिटीज़ बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि कल को पब्लिक का दिमाग फिर ना हो कि इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो ये कर ही रहा होगा, कि ये इतना बड़ा बंदा है तो कह रहा, मतलब ये ठीक ही होगा, इसने भी लगवा ली। इसीलिए ये नेता लोग ये जो सेलिब्रिटीज़ से कहते हैं कि तुम अपना फ़ोटो डालो लेते हुए, अमृत प्याला पीते हुए, हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं बाकायदा। और इनके जो पिट्ठू बैठे हैं सरकारों के अंदर, उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट करके अपने फ़ोटो डाले। फिर बहुत से गधों ने भी लगाते हुए, और वो आज तो हमने अमृत प्याला पी लिया, आज वो बड़े सारे आगे, वी आर फीलिंग प्राउड कि हमने दूसरी डोज ले ली, 3 दिन के बाद हार्ट अटैक आ रहा है, और उनको कोई रजिस्टर भी नहीं कर रहा है सरकार। तो ये मार रही है सरकार, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात में देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, ये ऐसे पेरेंट्स हैं, ये जो बच्चों को भी मास्क लगाने को बोलते हैं, ये रिसर्च भी नहीं करते हैं कि मास्क लगाना बच्चों के फेफड़ों को कितना नुकसान करता है। आप इन बच्चों को मत लगाइए, हम ये कहते हैं, इनके लिए लड़ना पड़ेगा। ये बहुत, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मार रहा है, ये फेफड़े खाली कर रहा है। हमने तो बहुत से लोगों के फेंकवा दिए, यहीं पे नीचे पड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल, आपने देखिए किसी ने लगा बिल्कुल हैं, ये गणेशा के मास्क होंगे जो, हाँ, पूरे डिज़ाइनर मास्क, डिज़ाइनर, वो मतलब जो उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं, उनको उनके वाले मास्क निकाल देते हैं कि बच्चा पसंद आएगा, मैं स्पाइडरमैन वाला लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। इसके लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये मास्क नहीं पहनाया है आपको, हाँ, आपको बंदर बनाया है। बंदर क्या, ऐसा लगता है सूरज घूम रहे हैं जो भी लगाया हुआ दिखता है, गाड़ियों के अंदर जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा गधा, उतना ही बड़ा सुअर बंदा दिखता है। खुद ही बने हुए हैं, किसी ने नहीं बनाया। प्रधानमंत्री तो है ही सबसे बड़ा गधा, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो लुटेरा आदमी है। अभी किसानों को बोलता है हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, क्या कमाल करता है यार। तुम मतलब अपने दलाल लेकर के आते थे। चलिए अभी नज़ारा दिखाते हैं, बाद में करेंगे बात प्रधानमंत्री की। ये बड़ा अच्छा वीडियो रहा, एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको सिर्फ आगे का नज़ारा दिखाने के लिए लाया था। इसे ऐतिहासिक परिदृश्य, हिस्टोरिकल लैंडस्केप। ये हिस्टोरिकल क्यों है मनीष भाई, कुछ है आइडिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बाजू में एसल वर्ल्ड एक बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये भी सब अभी बड़े पूंजीपतियों का खेला है। ठीक। उसके बाजू में जगह इन्होंने पूरी हड़प करके रखी हुई है, हाँ, जो पता नहीं इसका कौन करता होगा। यस। और उसी नाम से सारे बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। हाँ, ये समझने की बात होती है। ये जगह दे दी जाती है इनको, और इसको इतना आधुनिक पंछी, ये अच्छा उड़न खटोला, हाँ, ये देखिएगा। ड्राइवर को, हाँ, बुलाओ। तो चलिए सभी दोस्तों से अलविदा लेते हैं, और आपको एसएल वर्ल्ड की सैर कराएंगे जल्दी ही।